आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। उनके विरोध कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने उन लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो खुले तौर पर उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे। उन्होंने अपने विरोध के दौरान ब्राह्मण समाज पर कथित अत्याचार और यूजीसी नियमों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि आंदोलन से जुड़े समर्थकों और सहयोगियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। पूरे घटनाक्रम ने जिले के प्रशासनिक और सामाजिक माहौल में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और इस कार्रवाई को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देने और सरकार की नीतियों के विरोध में धरना शुरू करने के बाद प्रशासनिक हलकों में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। उनके विरोध कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने उन लोगों की भी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो खुले तौर पर उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे। तो उन्होंने अपने विरोध के दौरान ब्राह्मण समाज पर कथित अत्याचार और यूजीसी नियमों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि आंदोलन से जुड़े समर्थकों और सहयोगियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा रही है और पूरे घटनाक्रम ने जिले के प्रशासनिक और सामाजिक माहौल में तनाव की स्थिति को पैदा कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। तो ब्राह्मण अत्याचार और यूजीसी के मुद्दों को अलंकार अग्निहोत्री ने प्रमुखता से उठाया था। तो पूर्व मजिस्ट्रेट के इस्तीफे का दिया हुआ ये पूरा मामला है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो भी ये कहकर कि सरकार की नीतियों की वजह से वो ये इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है, साथ ही साथ यूजीसी का जो नया नियम था उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उन्होंने एक विरोध कार्यक्रम भी चलाया। उनके विरोध कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने उन लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो खुले तौर पर उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे। तो उन्होंने अपने विरोध के दौरान ब्राह्मण समाज और कथित अत्याचार और यूजीसी नियमों से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला प्रशासनिक हलके में लगातार हलचलें देखने को मिल रही है और अब ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिन्होंने उनके विरोध कार्यक्रम में खुले तौर पर समर्थन दिया था, अब उन अधिकारियों की भी पहचान यहाँ पर की जा रही है। देखिए साहिर जी, अलंकार अग्निहोत्री जी का इस्तीफा कोई छोटा मोटा इस्तीफा नहीं था और बरेली कहीं ना कहीं भारत वर्ष में छा गई थी। अब इसके बाद क्या है, एलआईयू अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दे रही है। बड़े बड़े नाम जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरों के पीछे भी देखा जा रहा है कि इस्तीफा क्यों दिया। उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं। मैं आपको बता दूं, एलआईयू पूरी तरीके से लगी हुई है और क्योंकि हमारे बरेली के जो डीएम थे उनके पिताजी के देहांत हो गया था, इसलिए वो बरेली में नहीं है और जब भी वो बरेली आएंगे लगता है कि बड़ी कार्रवाई बिल्कुल तैयार बैठी है। कई बड़े बड़े चेहरों की कुंडलियां रोज एलआईयू खंगाल रही है। बिल्कुल। और विनोद, अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे और हमने देखा कि किस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनको निलंबित भी यहाँ पर इस पूरे मामले में कर दिया गया था। हालांकि उस पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि जब मैं पहले से इस्तीफा दे चुका हूँ तो निलंबन की कार्रवाई किस बात की। इस तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की, साथ ही साथ ब्राह्मण समाज पर अत्याचार की बात करते हुए वो नज़र आए, अधिकारियों का समर्थन उन्हें मिला। काफ़ी ज़्यादा उठापटक भरा हुआ ये पूरा माहौल और जिस तरीके से हमने देखा कि कई अधिकारियों ने खुलकर भी उनका समर्थन किया। ऐसे में अब उन अधिकारियों की पहचान यहाँ पर हो रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, प्रशासन बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है। वो ये देख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा ब्राह्मण
संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए किसी ब्राह्मण पे कार्रवाई हो और उसके बाद जो आंदोलन जो प्रशासन ने फिलहाल दबा दिया है उसको और तेजी मिल जाए। प्रशासन ये भी देख रहा है, लेकिन हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि प्रशासन फोटो निकाल रहा है, वीडियो निकाल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत नजदीकी माने जाते थे, उन्होंने प्रदेश भी छोड़ दिया है और कुछ लोगों ने बरेली छोड़ के बाहर जा चुके हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से खदान लायक कुंडलियां, लेकिन दिक्कत उनके साथ ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि बहुत बड़े हैं और जुड़े हुए हैं इन मुद्दों से। जी, और बिल्कुल एक के बाद एक जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार स्थितियां जो हैं वो काफ़ी गंभीर होती हुई नज़र आ रही हैं। और पूर्व मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो माहौल है वो सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझता हुआ नज़र आ रहा है। विनोद, देखिए, पूरी तरीके से बरेली में शांति है, लेकिन ये शांति तूफान से आने की पहले की शांति लग रही है, क्योंकि कई बड़े चेहरे अगर इसमें निकल के आते हैं तो उसके बाद उनका संगठन क्या करता है, लोग क्या करते हैं। इसीलिए प्रशासन बड़े प्यार मोहब्बत से इस चीज को डील करना चाह रहा है, लेकिन फाइल तो खुलेगी। देखिए, जांचें तो हो रही हैं, जांचों के बाद क्या निकलता है हमारी पल पल की नजर है, और हमारे सूत्रों के माध्यम से हम हर पल पे नजर रख रहे हैं। कई लोगों के नंबर भी पुलिस ने सर्वेलेंस में लगा रखे हैं। चलिए विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन और सामाजिक माहौल में तनाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने सरकार की नीतियों से नाराजगी में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ये माहौल गर्मा गया था। कई अधिकारियों का खुले तौर पर उन्हें समर्थन भी मिला, जिसके बाद अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिन अधिकारियों ने उनके विरोध प्रदर्शन में खुलकर समर्थन दिया था उनकी पहचान यहाँ पर की जा रही है और उनकी भी अब कुंडली खोलने की तैयारी यहाँ पर है।